हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी सर, आप सभी का स्वागत है इस सुबह के समय में, सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुनहरी सुबह के लिए। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमें बचाता है, जो हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे अंग संग रहता है और हमारे आगे आगे चल के हर एक जगहों पे, हर एक स्थान में हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करता है। हर एक जन उस परमेश्वर का ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रात पर प्रभु ने हमें संभाल के रखा, हर एक हानि और नुकसान से बचाया परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का पवित्र वचन हमसे कहता है कि जब मैं लेटूंगा तो मैं बिना डर के लेटूंगा, जब मैं लेटूंगा तो मुझे सुख की नींद आएगी। आज वो हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जो रात भर मीठी प्यारी नींद सोए हैं। प्रभु ने सुबह का दिन ठहराया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन को बढ़ा करके दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी भलाई के लिए, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, उसके हमारे जीवन में दिखाए बड़े प्रेम के लिए, अगप्य प्रेम के लिए, अनकंडीशनल प्रेम के लिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और सभी जन अपने मुख से कहे धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आपने हमें गुजरे दिनों में संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन में एक और नए दिन को लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के सम्मुख बैठे, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु से बातें करें, प्रभु को अपना आत्मा और प्राण शरीर समर्पण करके जाएं। कहीं भी आना जाना है, प्रभु के हाथों में सबसे पहले सब कुछ सरेंडर करें, प्रभु को सबसे आगे रखें, प्रायोरिटी दे प्रभु को पहल दे अपने जीवन में कि प्रभु मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पर प्रभु मैं अपने आत्मा और प्राण और शरीर को आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ, ताकि प्रभु यीशु मेरे वहाँ जाने से आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारे सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करे जिसके वचन सत्य हैं और हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और हमारे जीवन में शांति को लेके आते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करें। विलंब से कोप करने वाले हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में अपनी शांति को देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है और जिसकी महिमा हमारे जीवन में बनी रहती है, उस परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो आने वाला है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरता से देने वाला परमेश्वर है। हमें हमारे बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमें दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमें हमारी बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो हमारा परमेश्वर जो है सो है, उस परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो ऊंचाइयों में रहता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारा लेके आने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारी चट्टान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन का गढ़ जो दृढ़ गढ़ है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर जो हमारी ढाल है, हमें चारों दिशाओं से संभालने वाला परमेश्वर है, हमें हमारी शील्ड बनने वाला परमेश्वर, हमारी प्रोटेक्शन करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है वह परमेश्वर, इसलिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हमारे जीवन को अंधेरे में से निकाल के उजाले में लेके आने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आप हमारे परमेश्वर, अति पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर और इस्राएल का परमेश्वर, छुड़ाने वाला। और हमें आज छुड़ाने जा रहे हैं हमारे बीमारियों के बंधनों से, हमें परेशानियों से, परिस्थितियों से, हालातों से। इसलिए परमेश्वर आज हम अपने दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज अपने आप को जांचे कि आपकी किस वजह से आप इतनी निराशा में हैं, आप क्यों इतने परेशान हैं, किन बातों को लेकर के आप परेशान हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में, जो आपके रोज भर के जीवन में आपको बार बार याद आते हैं, जिसकी वजह से आप परमेश्वर के सामने नहीं बैठ पा रहे, आप पवित्र वचन को नहीं पढ़ पा रहे, आपके जीवन में अशांति बनी हुई है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर हमें हमारी परेशानी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है और हमारे जीवन में भरपूर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अपने हर एक निराशा को, अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दो। और जब आप प्रभु के ऊपर डालोगे तो प्रभु हमें शांति देंगे, हमें आराम देंगे, हमें उन बंधनों से छुड़ाएंगे। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर देखते हैं तो वहाँ पर जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में पड़े हुए इस्राएलियों को आज़ाद कराया तो उन्हें परमेश्वर ने भरपूर आशीषें दी। पर उन्होंने, इस्राएलियों ने परमेश्वर को किसी न किसी बात पर परमेश्वर के मन को खेदित किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पर हमें बाइबल बताती है, जब हम भजन संहिता 78 और उसका 41 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा ली और इस्राएल के पवित्र परमेश्वर को खेदित करते रहे। हालेलुया। पर इसके बावजूद भी परमेश्वर आनंदित, उनके साथ हमेशा आनंदित के साथ रहा। हालेलुया। जब हम 1 तीमुथियुस उसका 1 और 11 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इसके बावजूद भी यहोवा हमेशा आनंदित परमेश्वर रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने उनकी हर एक गलती से उन्हें क्षमा किया, उन्हें आज़ाद किया। वहाँ पर उस रास्ते में जब वो चल रहे थे, इतने भयानक और घने जंगल में से चल रहे थे, तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करते थे। आगे आगे चल के एक आग का खंभा बन के परमेश्वर उनकी अगुवाई करते थे। उन निराशाओं के दिनों में भी परमेश्वर उनके अंग संग थे। परमेश्वर को इतनी चिंता थी उस समय उन सब लोगों की कि प्रभु उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करते थे। हालेलुया। प्रभु उन्हें स्वर्ग से मन्ना देते थे जो कि वो खाते थे और उनका पेट भरता था, उन्हें भूख नहीं लगती थी। जबकि उन प्रभु ने उन समय में, संकट के समय में, जो उस समय उनके ऊपर संकट के समय थे, परमेश्वर ने उनकी इतनी चिंता की, इतनी उनकी अगुवाई की कि प्रभु ने उनके जीवन में भरपूर आशीष दी। पर फिर भी वो किसी न किसी बात को लेकर के परमेश्वर को खोदते ही रहते थे, परमेश्वर को बुला भरा कहते रहते थे कि जब हम मिस्र में थे तो हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये था, हमारे पास वैसा था। पर जब से हम मूसा की बातें सुनने लग गया तो हमारे जीवन में ये हो गया है, दुख आ गया है, हमारे पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई है, हम जंगल में हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो बहुत सारी बातों के लिए वो क्या करते थे, परमेश्वर के मन को खेदित करते थे, परमेश्वर को दुखी करते थे। पर परमेश्वर उनकी किसी भी बात को अपने मन पे ज़्यादा देर तक नहीं रखते थे। पर परमेश्वर ने उनकी हर तरह से अगुवाई की, रखवाली की। प्रभु उनके अंग अंग चल के, बल्कि उनके आगे आगे चल के परमेश्वर ने हर एक जगह पे उन्हें संभाल के रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें आज अपनी निराशाओं से बाहर आने की ज़रूरत है ना। हमें क्या है, हम क्यों निराशा में, क्योंकि हम संसारिक बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। आज वही लोग ज़्यादा निराशा में हैं, ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा उनकी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। और वही लोग आज परेशान हैं, निराशा में हैं, जो लोग
संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर है पर है, वे कभी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी लज्जावान नहीं होंगे। परमेश्वर कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हमें अपनी निराशाओं से आज़ाद होने की ज़रूरत है। और कई बार हम किसी न किसी बात को लेकर के बिना वजह के भी परेशान रहते हैं, निराशा में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्लानिंग करके किसी एक काम को हाथ लगाते हैं, उसको करने के लिए जाते हैं, पर जब वो हमारे जीवन में हमारे जिस तरह से हमने सोचा होता है उस तरह से नहीं होता है, तब उस समय हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। समझ लो कि अगर हम सांसारिक तौर पे बात करें तो कहा जाता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय हमारे जीवन में निराशा आती है, पर परमेश्वर का वचन हमसे सबा उपदेशक 9 अध्याय और उसका 11 में कहता है कि समय और संयोग वश में है। हालेलुया, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि समय संयोग के वश में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम इसको सब उपदेशक 9 और उसका 11 में पूरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैंने दुनिया में ये भी देखा है कि ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, ना वीर योद्धा लड़ाई में हमेशा जीतता है, ना बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को होता है, ना अक्लमंद के पास हमेशा दौलत रहती है, और ना ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमें साफ और स्पष्ट बातें करते हुए कहता है कि हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि हम यह सोचें कि हम दौड़ में दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो पर ये अगर हम यही सोचेंगे कि मैं दौड़ में दौड़ने जा रहा हूँ तो मैं ही जीतूंगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में वैसा ही हो। हालेलुया, परमेश्वर की हमारे जीवन में कुछ और प्लानिंग होती है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जरूरी नहीं है कि वीर योद्धा लड़ाई में लड़े और वो जीते, बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अक्लमंद हो, आपके पास बहुत बुद्धि है तो आपके पास सब कुछ भरपूरता के साथ हो। आपको भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हमें बाइबल जो हमसे बातें करते हुए कहती है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो हृदय उदास हो जाता है। जब हमारी किसी बात के ऊपर हमारी बहुत आशा होती है, हमारी बहुत उम्मीद होती है, तो जब वो हमारे जीवन में पूरी नहीं होती तब हमारा हृदय क्या है, वो उदास हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कितने लोग हैं जो इन्हीं परिस्थितियों में उलझे हुए हैं कि उनके जीवन में कुछ बात थी वो पूरी नहीं हुई। हालेलुया, हो सकता है कि आपने किसी से पैसे लेने हो पर उसने आज तक नहीं दिए, पर आप रोज़ मांगते हो, आप थक गए हो उससे मांगते हुए। वही एक बात है कि आपने उसको पैसे दिए, रिश्तेदार को पैसे दिए, किसी प्रियजन को पैसे दिए, कि नज़दीकी जने को आपने पैसे दिए, पर वो आपके पैसे नहीं आज लौटा रहा है, इसलिए आज आपका मन टूट गया है। हालेलुया, आज परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर के आए पूर्ण तरीके से। यदि आप निराशा में हैं तो भी आज आपको अपने निराशा वाले जीवन में ही परमेश्वर के सामने आने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 13 और उसका 12 में कहता है कि जब उम्मीद पूरी होने में देरी होती है तो मन उदास हो जाता है, मगर जब मन की आरज़ू पूरी होती है तो मानो ये जीवन का पेड़ है। हालेलुया, सच में परमेश्वर हमसे कितना महान हमारा परमेश्वर है। हमें अपने वचन के ज़रिए परमेश्वर तसल्ली देता है। इसलिए हम बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका वचन आज मेरे जीवन में तसल्ली को लेकर आए, शांति को लेकर आए। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि जब हमारी जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो हमारा मन उदास हो जाता है। जब हमारे जीवन में जो अभिलाषा है, जो हमारे जीवन की इच्छा है, जब वो बढ़ जाती है कि मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये होना चाहिए, तो तब हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हम उदास हो जाते हैं। कितने लोग हैं आज जिनका भरोसा जो है वो इंसानों के ऊपर है। हालेलुया, उन्होंने ये सोचा कि मेरे जीवन में ये दुख आया, ये कर्जा आया, तो मैं अपने रिश्तेदारों को
बोलूँगा वो मुझे पैसे देंगे और मेरा कर्जा उतर जाएगा, पर आपकी उन्होंने सहायता नहीं की। हालेलुया। इस वजह से आज आप निराशा में हैं। आपके सर के ऊपर कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए आप निराशा में हैं। आपके पास घर नहीं है, इसलिए आज आप निराशा में हैं। आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आज आप निराशा में हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, इसलिए आप निराशा में। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आज आपके पास वो जॉब नहीं है जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, आपको तसल्ली देते हुए परमेश्वर का पवित्र वचन आज आपसे कहता है कि जब हमारे मन की आरज़ू पूरी होती है तो मानो वो हमारे जीवन में क्या है, एक जीवन के पेड़ के मानीत है। हालेलुया। वो जीवन का पेड़ जो हमें जीवन देता है, वो जीवन का पेड़ जो हमें तसल्ली देता है, शांति देता है, जिसमें जीवन है। यदि एक मरीज़, एक बीमार परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर उसे जीवन दे, तो वो जीवन पर यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जब हमारे मन की आरज़ू, इच्छा, कोई बात पूरी हो जाती है तो वो समझ लो कि एक दुखी था, उसका जीवन जो था वो मरने ही पर था, पर उसने एक आस ली, परमेश्वर के सामने आया, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और उसे चंगा किया। और वही एक जीवन उसके जीवन में आया और आज वो उस बीमारी से छूट गया है, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से छूट गया है, वो हर एक बंधनों से आज छूट गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हमें अपने मन में किसी भी नेगेटिव बात को, नकारात्मक जो बातें हैं, हालेलुया, जो नेगेटिव बातें हैं, उन्हें अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव बातें अपने मन में रखें, अच्छी बातें सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तब आपके साथ अच्छा ही होगा। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी छोटी उम्र में ही क्या है, वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी एज में ही उनको बहुत सारी सक्सेस मिल जाती है, पर कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी एज भी बढ़ गई है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, पर अभी भी वो जॉब उनके जीवन में नहीं आई जिस जॉब के लिए वो डिज़र्व करते हैं। और आज आपको परमेश्वर के सामने पूर्ण तरीके से अपना आत्मा और प्राण और शरीर समर्पण करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसे जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने पहले जब आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, हर एक चीज़ परमेश्वर ने उनके लिए मुहैया कराई और उन्हें एक आज्ञा दी थी कि उन्होंने अदन की वाटिका की क्या करनी है, रखवाली करनी है, पर वो सेल्फिश निकले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो प्रभु की मर्जी थी जो उनके जीवन में, प्रभु ने उन्हें जो आज्ञा दी थी कि उन्होंने, एक पेड़ था अदन की वाटिका में जिसके फल को उन्होंने नहीं खाना है, पर उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ गए। उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था कि ये तुम लोगों ने नहीं करना है, उन्होंने वही किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फिर आगे चल के उनके बेटे कैन ने वैसा ही बुरा व्यवहार किया। उसने अपने भाई को क्या किया, उस अपने भाई को मार दिया, उसका खून किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो इससे हम क्या है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, वो स्टार्टिंग से ही आया है। इसलिए हमें वो सब बातें आज सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में नेगेटिव बातों को नहीं बल्कि पॉजिटिव बातों की और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने अपनी निराशा में भी आशा को नहीं छोड़ा। वो उसकी आशा जो प्रभु के ऊपर थी, परमेश्वर ने उसको कहा था कि उसकी जो वंशावली होगी वो तारा गणों के समान होगी। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू तारों को गिन ले, तो यदि तू उनको गिन सकता है तो इतनी तेरी वंशावली होगी। परमेश्वर ने उसे तब कहा था जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, पर
परमेश्वर ने उसे कहा था कि तेरी वंशावली इतनी होगी। अब्राहम ने परमेश्वर के उस वचन के ऊपर विश्वास किया। उसके जीवन में बहुत निराशाएं आई, बहुत कुछ सहा होगा उसने, पर उसने उस निराशाओं के दिनों में भी अपनी आशा को बना के रखा। और सारा की जो उसके यूट्रस की मरी हुई सी परिस्थिति थी, परमेश्वर ने उस मरी हुई परिस्थिति में, उस निराशा में परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस्ड किया। परमेश्वर उन्हें बच्चे की मिरास दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास हैं। आज कितने जन हैं जिनके घर में बच्चा नहीं है, कितनी सारी लेडीज़ हैं, शादी को इतने साल हो गए पर अभी तक बच्चा नहीं। ये निराशा उनके जीवन में आ चुकी है और इस निराशा के वजह से वो दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहे हैं, और ज़्यादा निराशा में जाए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे जीवन में कोई बात पूरी ना हो तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आज हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें इन सब बातों के ऊपर जयवंत बनाने वाला परमेश्वर है। हमें हमारी निराशाओं से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमें दुख में परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। संकट में जब हम परमेश्वर को पुकारे तो वो हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपने मन में निर्णय लें, अंगीकार करें। हर एक जन अपने घुटनों पे आए और अंगीकार करें कि प्रभु जी आज से मैं, प्रभु जी जो मेरे जीवन में निराशाएं आई हैं, जो मेरे जीवन में दुख आया परमेश्वर, मैं इसके साथ नहीं बल्कि परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार चलूंगा कि आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहे हैं। आप मेरे जीवन में सब कुछ भरपूरता से मुझे देने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये मत्ती 6 उसका 9 और उसका 10 में परमेश्वर हमसे कहता है कि इसलिए तुम इस तरह प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। परमेश्वर ने हमसे किस तरह से प्रार्थना करना सिखाया कि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमें सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो आज हमारे बीच में मौजूद है और वो हमारा परमेश्वर जिसका नाम पवित्र है, उसका राज्य सदा बना रहे और उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे स्वर्ग में वैसे इस धरती में उसकी मर्जी पूरी होने पाए, वैसे हमारे जीवन में पूरी होने पाए, वैसे हमारी निराशाओं में परमेश्वर की मर्जी पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने निराशाओं से आज आजाद होने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन हमसे रोमियो उसका 5 में परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, इसलिए जैसे एक गुनाह का अंजाम ये हुआ कि सब किस्म के लोग सजा के लायक ठहरे, वैसे ही एक नेक काम का नतीजा ये हुआ कि सब किस्म के लोग नेक ठहराए जाते हैं ताकि जीवन पाए। और जैसे एक आदमी ने आज्ञा तोड़ने से बहुत लोग पापी ठहरे, उसी तरह एक आदमी के आज्ञा मानने से बहुत लोग नेक ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वही बात कर रहे हैं, आदम के लिए कह रहे हैं कि उस एक आदमी की सज़ा की वजह से हम सबको सज़ा मिली है, तो क्यों ना आज हम क्या करें, नेक इंसान बने ताकि और भी हमारी नेकियों के ऊपर चल सके। वो भी यदि हम जैसा हमारा जीवन होगा, यदि हमारा जीवन सही तरीके से है तो लोग उससे सही ही सीखेंगे, उससे सही सीख लेंगे। यदि हम ही गालियाँ गलौज करेंगे, हम ही गलत बातों को बोलेंगे, अपराधों जैसे वर्डों को यूज़ करेंगे, गलत चीज़ों को देखें, गलत बातें करेंगे, तो हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर गलत पड़ेगा। फिर हम किसी को सही दिशा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको इतना पता है कि जब मैं इस रास्ते पे नहीं हूँ तो मैं किस तरह से किसी को क्या है वो सलाह दे सकता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए पहले अपने घर पे, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को लागू करें कि आप निराशा में हैं तो क्यों निराशा में हो। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को पहचानते हो, परमेश्वर के वचनों पे चलते हो तो निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हुए और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता आज ग्रहण करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को अपना आत्मा और प्राण और शरीर सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को, अपनी महिमा को जाहिर कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 4 और उसका 8 में। वहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है, आखिर में भाइयों, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें गंभीर सोच विचार के लायक हैं, जो बातें नेक हैं, जो बातें साफ सुथरी हैं, जो बातें चाहने लायक हैं,
जो बातें अच्छी मानी जाती हैं, जो बातें सद्गुण की हैं और जो तारीफ के लायक है, उन्हीं पर ध्यान देते रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें इस पवित्र वचन के लिए। सच में परमेश्वर हमसे अपने वचन के जरिए तसल्ली देते हैं, हमसे बात करते हैं। सब जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें उन बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जो हमें निराशा की ओर लेके जाती हैं, जो हमारे जीवन में गलत बातों को लेके आती हैं, हमें गलत सोचने पे मजबूर करती हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आज हमें उन बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है जो सद्गुण की है, जो अच्छी मानी जाती है, जो चाहने में साफ सुथरी है, जो नेक बातें हैं, जिनके विचार गंभीर और सोच के लायक हैं और जो बातें सच्ची हैं। हमें उन बातों की ओर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सभी जन आज इस वचन के साथ प्रार्थना करें। यदि आप निराशा में, आज दुख में है, कष्ट में है, बीमारी में है, इस वचन के साथ आज आपने प्रार्थना करना है। हालेलुया, सभी जन अपने घुटनों पे आ जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका पाक रूह आपके जीवन में जुम्बश करे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छिड़ाए। हर एक तरह की निराशा से आज आज़ाद हो जाए, हर तरह के दुख से, दर्द से, तकलीफ से आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आज आपको निराशाओं से आज़ाद करने पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छुए और आज़ाद करे। आज से आपके जीवन में हर एक निराशा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। हर तरह का डर, किसी ना किसी बात को लेकर के आप डरते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से डर अभी इसी वक्त गायब हो जाए। आप बीमार है, परमेश्वर के सामने बैठे हो, हॉस्पिटल में है, हालेलुया, आज आपकी रिपोर्ट्स होनी है, आज आपके टेस्ट होने हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाएं। आज आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पाए, आज आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए, पॉजिटिव रिपोर्ट आने पाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितनी जितनी लेडीज अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में, उसके जीवित नाम में, वो नाम जो सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है, हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे और आप कंसीव करने वाले हो जाए। आपके जीवन की हर एक शर्मिंदगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए। हर एक ताड़ना जो आप मसीह में होकर सह रहे हो, हर एक वो दुख तकलीफ जो आपको मसीह में होने के लिए हो रही है, आज परमेश्वर आपको उससे आजाद करे। और जो लोग आपको सता रहे हैं, जिन लोगों के कारण आप दुखी हैं, परमेश्वर आज उनका उद्धार करने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो चीज़ जो आपकी खो गई है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आपको मिलने पाए। आज यदि आप प्रार्थना करके ढूंढे तो वो चीज़ आपको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने पाए। हर एक तरह की ट्यूमर से आजाद हो जाए, ट्यूमर, ब्रेन का ट्यूमर, पेट के ट्यूमर से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो अब भी इसी वक्त प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपके शरीर से वैनिश्ड हो जाए। आपके शरीर के पुराने डैमेज पार्ट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो रीन्यू हो जाए। हर एक ऑर्गन्स प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो ब्रांड न्यू हो जाए। आपका शरीर आज से हेल्दी शरीर हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका शरीर आज से रीन्यू हो जाए। आपका शरीर आज से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक बार फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। हर तरह की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाए, हर तरह की निराशा आपके शरीर को छोड़ के जाए, हर तरह के दुख तकलीफ और दर्द से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम आज आपको आजाद करने पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर हमसे बातें करते हुए कहते हैं कि जैसे वो मूसा के साथ है वैसे वो हमारे साथ भी रहेंगे। हर एक वो जन जो अकेला है, जो अकेला स्ट्रगल कर अपनी लाइफ में, एक सिंगल पेरेंट्स है, आज परमेश्वर का पवित्र तो आपके अगुवाई करने पाए। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर बना रहे। हर तरह का दुख आज आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह के पैरों के दर्द से, जो आपके हाथों में सूजन हो गई या पैरों में सूजन हो गया, बॉडी में सूजन है, अंदर और बाहर सूजन, प्रभु यीशु का सामर्थ्य नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए। हर तरह के दर्द से आजाद हो जाए, सर के दर्द से आजाद हो जाए, माइग्रेन से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों के दर्द से आजाद हो जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, सर के दर्द से आजाद हो जाए, दांतों के दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस। बार बार आपको इनहेलर लेना पड़ रहा है,
अस्थमा की वजह से आपको बार बार इनहेलर लेना पड़ रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वो इनहेलर आपकी जीवन की शर्मिंदगी इसी वक्त आज यीशु के नाम से आपके जीवन से खत्म हो जाए। इनहेलर वाले जीवन से प्रभु यीशु का सामर्थ आपको आजाद करे। डायबिटीज प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सदा के लिए छोड़ के जाने पाए। बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वो नॉर्मल होने पाए। हर जो आपके शरीर में हार्ट की प्रॉब्लम आई है, ब्लॉकेज आई है, हालेलुया, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में सब नॉर्मल होने पाए। जो लोग देख नहीं पाते, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उतरे, प्रभु यीशु का सामर्थ्य और चंगा वाला हाथ आज आपके शरीर के ऊपर आए, आपकी आंखों के ऊपर आए और आप देखने लगे। क्या अपने हाथों के अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखे और कहें, परमेश्वर आज से मेरी आंखें आपकी महिमा को देखने पाए। आज से मेरी आंखों के देखने से आपके नाम की महिमा हो। आज से मेरे मुंह के बोलने से आपके नाम की महिमा हो। आज से मेरे कानों के सुनने से आपके नाम की महिमा हो। आज से मेरे हाथों के कामों से आपके नाम की महिमा हो। आज से मेरे पैरों के चलने से आपके नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, हालेलुया, पढ़ने में वीक है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जलाली और जीवित नाम में वो पढ़ने में तेज होने पाए, वो बुद्धिमान होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हर एक उस बच्चे के लिए कि परमेश्वर आज आपके बच्चों को बुद्धि दे। आज से आपके बच्चे परमेश्वर के सिखाए रास्तों पर चले। आज से आपके बच्चे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हो जाएं, आज्ञाकारिता में आ जाएं, परमेश्वर के काम करने वाले हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने लोग आज सफ़र के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, फ्लाइट है उनकी, ट्रैवल करना है उन्होंने, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, परमेश्वर का सामर्थ उन्हें संभाल के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आज आपको जयवंत बनाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अगर वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर किसी 5 की भी सिलेक्शन होनी हो तो उनमें से एक आप होने पाए। आज बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा है। आज गुड न्यूज़ आपके घर में आ रही है। गुड न्यूज़ हर एक जगह रिसीव करे। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, यीशु के नाम से गुड न्यूज़ को रिसीव करे, गुड न्यूज़ को रिसीव करे। हालेलुया, कोर्ट केस से आज़ाद हो जाए, हर तरह का ऑपरेशन आज आपके जीवन से कैंसिल हो जाए। हालेलुया, जो डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिल रहा, जो कीमती चीज़ आपको नहीं मिल रही, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से जब आप प्रार्थना करके उसको ढूंढे तो वो आज आपको मिलने पाए। जो आपसे दूर चले गए हैं, आपके बच्चे आपका घर छोड़ के चले गए हैं, यीशु के नाम से प्रभु का वचन उनके जीवन में उतरे, शांति सुख उनके जीवन में उतरे और वो अपने घर में वापस लौटने पाए। और आप याद रखें, जब आपके बच्चे हैं, आपका कोई जो आपको छोड़ के गया है घर से बाहर, आपने उन्हें सब कुछ भूल करके गले से लगाना है, उन्हें माफ़ करना है और ऐसे माफ़ करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप पहल करें। हालेलुया, ये मत किसी ने नहीं सोचना कि वो मुझसे नहीं बात करता, वो मुझसे बात करेगा तो मैंने करनी है, ये किसी ने नहीं सोचा। आप पहल करो। परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो किसी बात से नहीं डरते, वो खुद पहल करते हैं। इसलिए आज जब आप पहल करें किसी बात के लिए, तो परमेश्वर सच में आपको अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हर एक वो जन जो आपका विरोध कर रहा है, आज परमेश्वर उस विरोध को खत्म करे। और जो जन आपका विरोध कर रहा है, परमेश्वर आज उनका उद्धार करना चाहिए। और आज आप एक मेल मिलाप के साथ खड़े होने चाहिए। वफादारी आपके घर में आए, ईमानदारी एक दूसरे के प्रति आए, मेल मिलाप आए, मेल जोल आए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सुनने वाले आप सब होने पाए। हालेलुया, आज जिसके लोगों के घर में अशांति है, आज प्रभु यीशु की शांति, जो प्रभु ने हमें अपनी शांति दी, वह आपके घर में आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर इतना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग इस समय अपने कमाई के हिस्से को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर आपके राज्य में बो रहे हैं, पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग परमेश्वर अपनी कमाई के हिस्से को आपके राज्य के लिए बो रहे हैं, आपके भवन के लिए बो रहे हैं, आपके भवन के विस्तार के लिए बो रहे हैं, वो ब्लेस्ड 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 और सुपर ब्लेस्ड है। आज के हर एक आशीष उनके जीवन का हिस्सा बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब है पर जॉब के प्लेस में स्ट्रगल है, आपको बार बार अपने बॉस की सुननी पड़ रही है, आज परमेश्वर आपके बॉस को हलीम करे, उसका उद्धार करने पाए। आपके पूरे परिवार को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं। हालेलुया, सारी बातों को परमेश्वर भलाई में पैदा उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, सारी बातों को भलाई में कन्वर्ट करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दें परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपका आगमन हो परमेश्वर, हम सब उसमें महिमा में
उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन जोर से कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरे के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना आता है आप उन्हें बताएं, उन्हें करके दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनते हैं, जब आप दूसरों में परमेश्वर को लेके आते हैं, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देते। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करें और प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड करें। जैसे कि आप सबको पता है कि आज शनिवार उपवास प्रार्थना दोपहर 12 बजे होगी, तो सबने अटेंड करना है। मीटिंग के लिंक को अपने दूसरों के साथ शेयर करना है। टाइम पर आपने परमेश्वर के हज़ूरी में बैठ जाना है, कनेक्ट हो जाना है परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा को लेने की इबादत है, और हर एक जन ने आज कनेक्ट होना है। जितने लोग आसपास के लोकल लोग हैं, आपने चर्च में पहुंचना है, भवन में पहुंचना है। और आप सबको इनवाइट करते हैं, इस संडे रात को 12 बजे फुल नाइट प्रेयर होगी, तो उसका आप सब ने हिस्सा बनना है। आप सब परिवार सहित आप इनवाइटेड हैं। हर एक जनों ने अपने घर में नहीं बैठना, फुल नाइट प्रेयर में शामिल होना है। आप अपने घरों में बहुत सारे बैटल्स को तोड़ना चाहते हैं, पर वो टूटेंगे कैसे? फुल नाइट प्रार्थना से ही टूटेंगे। हालेलुया। तब जैसे दानियल परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहता था, रात भर भी तीनों पहर वो परमेश्वर के सम्मुख बैठता था। वो परमेश्वर का क्या था? प्रिय जन था। परमेश्वर उससे एक मित्र के समान रहते थे। आज हर एक वो जन जो अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को देखना चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो आपने संडे जो फुल नाइट प्रेयर होगी, रात को 12 बजे शुरू हो जाएगी, उसका हिस्सा बनना है। हालेलुया। और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के चर्च भवन की ज़रूरतों के लिए, चर्च भवन की हर एक ज़रूरत के लिए, और चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़ी रहें। आप सभी को जय मसीह के। सभी जन जोर से मेरे पीछे कहें हालेलुया।